नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। आज हम एक गरीब किसान के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कहानी के जरिए वो किस तरह से एक ईमानदार होते हुए भी बेईमानी का जो होता है दोस्तों, कि लोग कुछ कह देते हैं कि ये तो बड़ी बेईमान है, लेकिन वो ईमानदार रहते हुए भी ईमानदारी का कोई उसे प्रूफ यानी कि कोई भी उसको सच्चाई नहीं दिखा पाता लोगों को। तो आइए इस कहानी के जरिए हम जानते हैं कि ये एक गरीब किसान किस तरह से अपना जो ईमानदारी का सच्चाई था वो बताया है। ठीक है, तो आइए अब इस कहानी को शुरू करते हैं और इसे अच्छी तरह से जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने के लिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या आपको इसमें शिक्षा मिलती है, आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और साथ में ही दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो ये कहानी पसंद आए, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर इस वीडियो को कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे एक लाइक करके शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस कहानी को हम अब शुरू करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब किसान अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह काफ़ी गरीब था। उसने उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से उस गरीब किसान का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन वह किसान गरीब जरूर था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में कभी भी सोचा नहीं था। किसान के बच्चे थे, छोटे छोटे थे दोस्तों, जिस कारण से किसान को उनके पालन पोषण की भी चिंता हमेशा सताती रहती थी, जिस कारण से गरीब किसान और पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब किसान हमेशा अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन में मन मुताबिक जो उसका फसल नहीं हो पाता था कि उसके परिवार का उससे गुजारा हो सके अच्छे तरह से। कभी कभी ऐसा वक्त भी था कि उस गरीब किसान के पास खाने के अन्न भी नहीं होते थे। फिर भी उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनको भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे ही उस गरीब किसान के परिवार का दिन गुजारा हो रहा था। तो एक गरीब किसान की पत्नी बोली, एक दिन वो बोली कि क्यों ना आप शहर चले जाते हैं, क्योंकि इस छोटे से खेत से हम लोगों का गुजारा तो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आपको शहर में कोई ना कोई काम मिल जाएगा, जिससे हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर किसान देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह गरीब किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वह गरीब किसान शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। लेकिन वह गरीब किसान इस शहर में अनजान था। उसका कोई जानने वाला नहीं था। वह काफी थका हुआ भी था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक सूट बूट पहना एक व्यक्ति निकला और वह पास के फल दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक से उस व्यक्ति का पर्स जमीन पर गिर गया, जिसमें काफी पैसे और ढेर सारे कागज थे, जो कि बहुत ही कीमती थे। और फिर गिरे पर्स से अनजान वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो दोस्तों, पास में बैठा गरीब किसान इस घटना को देख लिया था और वह फिर उठकर उस पर्स को पास गया। ठीक है,
और उस पर्स को उठा लिया जिसमें उस व्यक्ति का घर का पता था। तो वह गरीब किसान भले ही गरीब था दोस्तों, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कैसे हैं आइए जानते हैं आगे। उसने उस पर्स को वापस करने के लिए विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से मतलब उसका पता पूछते हुए वहां उसके घर पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर तो था और गेट के अंदर बहुत बड़ी बाग बगीचे भी थी। तो वह गरीब किसान वहां रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति का फोटो दिखाया। उसने मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उसको उस सूट बूट वाले व्यक्ति से मिलने के लिए बंगले के अंदर ले गया। फिर दोबारा दोस्तों क्या हुआ कि फिर थोड़ी देर बाद वह सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब किसान के सामने आ गया और आने का कारण पूछा। तो उस गरीब किसान ने अपने जेब से पर्स लौटाते हुए गिरे हुए पर्स की सारी घटना उस व्यक्ति को बता दिया। इससे वह व्यक्ति जो आदमी था गरीब किसान ने ईमानदारी से काफी प्रसन्न हुआ और वह फिर पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए गरीब किसान को देने लगा। तो वह गरीब किसान हाथ जोड़कर बोलते हुए कहा, साहब अब हमें भले ही गरीब समझना, भले ही हम गरीब तो हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते हैं। अगर देना ही है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहली बार आए हैं, तो इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो आप हमें कोई काम धंधा दे दो, कहीं काम धंधा दिलवा दो तो आपका बड़ा एहसान होगा। गरीब किसान की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं तो आप एक किसान हैं, तो आपको पेड़ पौधों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी तो होगी। तो चाहे तो आप हमारे इस बगीचे के लिए माली के रूप में काम कर सकते हैं, जहां पर हम आपको अच्छी पगार के साथ साथ यहीं रहने के लिए कमरा भी देंगे और खाना पीना भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यह काम कर सकते हो। गरीब किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां काम करने के लिए राजी हो गया और इस तरह ईमानदारी के चलते उस गरीब किसान का अनजान शहर में अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे उस किसान के परिवार के दिन सुधरने लगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बता दीजिएगा साथ में। और साथ ही साथ दोस्तों आप इस वीडियो को इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिएगा, जिससे हम आगे बढ़ सके। दोस्तों आप ही हैं जो आप हमें आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को मतलब आप लोगों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना आप लोगों के किसी भी सहायता से हम आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि हम आगे आप लोगों को एक अच्छी अच्छी कहानियाँ नहीं सुना पाएंगे अगर आप मुझे एक लाइक करके नहीं बताएंगे तो, और साथ में कमेंट बॉक्स नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब कमेंट नहीं करेंगे तो दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम आगे की वीडियो में कुछ ऐसे ही कहानियाँ लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।